चलिए अब हम आते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और अगले 10 मिनट आप सभी के लिए बेहद जरूरी रहने वाले हैं। सभी को पूरा पूरा अटेंशन यहां पर देना है। जिन लोगों ने लाइव ज्वाइन नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो यहां पर फटाफट साथ के साथ सॉल्व हो जाएगा। चलिए, सो यहां पर एक हमें बहुत ही बड़ा इंश्योरेंस स्कैम, रिलायंस का इंश्योरेंस स्कैम देखने को मिला है। ये सारी चीजें हम जानेंगे कि ये क्या स्कैम है, किस चीज से रिलेटेड है, वगैरह वगैरह। कहानी थोड़ी सी पुरानी है, बट अक्सर स्कैम की कहानी थोड़ी सी पुरानी ही होती है। स्कैम जिस दिन होता है उस दिन तो एक्सपोज होता नहीं है, सालों सालों बाद आपको पता है जितने भी स्कैम हमारी कंट्री में हुए हैं 10-10 साल भी लग जाते हैं उनको बाहर पब्लिक में आने में, उनको एक्सपोज होने में। तो आज ऐसे ही एक स्कैम के बारे में, इंश्योरेंस स्कैम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप मेरे पीछे यहां पर देख सकते हैं, आप मेरे पीछे यहां पर सत्यपाल मलिक जी का फोटो देख सकते हैं। हाल ही में एक बहुत ही बड़ी खबर आई थी कि पुलवामा अटैक पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मुझे जो है प्राइम मिनिस्टर का ही नाम इन्होंने सीधा सीधा लिया था, और इन्होंने ये बोला कि पुलवामा अटैक पर मुझे चुप रहने को बोला गया था। एग्जैक्टली इनके स्टेटमेंट्स हैं वो, मैं आगे दिखा भी दूंगी क्या इन्होंने एग्जैक्टली बोला था। अब न्यूज उस चीज के रिगार्डिंग नहीं है, हम पुलवामा हमले पे और इस पे हम नहीं बोलने वाले हैं। उसके साथ साथ इन्होंने तो जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी ना, इन्होंने ये जब स्टेटमेंट दी तो इनको ना सीबीआई ने बुला लिया। तो जब इन्होंने सीबीआई ने बुलाया, तब इन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं और पढ़ना चाहती हूं। ट्वीट में लिखा है, मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पाप उजागर किए हैं, शायद इसीलिए बुलावा आया है। मैं किसान का बेटा हूं, घबराऊंगा नहीं, सच्चाई के साथ खड़ा हूं। हालांकि ये ट्विटर अकाउंट को बाद में डिलीट भी कर दिया गया, बट जो भी है इन्होंने जो है ये एक स्टेटमेंट दी है। ठीक है, तो मतलब इनका ये कहना है कि मैंने कुछ चीजें बताई हैं, शायद इसकी वजह से मुझे सीबीआई के पास जो है बुलाया जा रहा है, सीबीआई से मेरा सम्मन आया है। ठीक है, अब ये इंश्योरेंस स्कैम क्या है, ये स्कैम क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हाँ जी, ये कुछ स्टेटमेंट्स देखिए कि सीबीआई ने जो है इनको बुलाया, राइट। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इस तारीख को अवेलेबल हूं, मैं आ जाऊंगा, वगैरह वगैरह जो है इन्होंने बोला है, राइट। ये जो 27 से 29 तारीख जो है उन्होंने बोला है, अभी नहीं, ये कुछ आने वाले टाइम में जो है ये अवेलेबल हो जाएंगे। बट बात क्या है, वो बात पढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर ये जो पुलवामा अटैक पर इन्होंने बोला था, द वायर को इन्होंने इंटरव्यू दिया है। आप सभी द वायर को जानते होंगे, चैनल को जानते होंगे। तो इन्होंने ये जो इंटरव्यू दिया है, तो उन्होंने बोला है कि इन्होंने 2019 का जो पुलवामा मैसेकर हुआ है, उनको सेंटर की ही गलती है, ये उन्होंने बोला है। ये बहुत ज्यादा खबरों में रहा है पिछले 4-5 दिनों में। और इन्होंने ये भी बोला है कि मुझे चुप रहने को भी बोला गया था, तुम अभी चुप रहो। ये एग्जैक्टली इनके वर्ड्स हैं जो इन्होंने बोले हैं, मैं सिर्फ कोट कर रही हूं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सो इंश्योरेंस स्कैम की मैं बात करूं तो इनका ये कहना है कि जब मैं, आपको पता है ये गवर्नर थे, ठीक है, फिर ये हट गए और फिर मनोज सिन्हा और वगैरह वगैरह जो है उनका, इनको ट्रांसफर कर दिया गया, वगैरह वगैरह, वो कहानी आपको पता होगी। तो इन्होंने बोला दैट ही हैड बीन ऑफर्ड अ ब्राइब, इनको एक रिश्वत दी गई थी 300 करोड़ की, टू क्लियर 2 फाइल्स क्लियर करने के लिए इनको 300 करोड़ की ब्राइब दी गई थी, इनको 300 करोड़ की घूस दी गई थी। ठीक है, व्हेन ही वाज जम्मू कश्मीर गवर्नर, जब ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे उस टाइम की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो किसने दी थी और ये 2 फाइल्स, कौन सी 2 फाइल्स की बात कर रहे हैं, ये हम अभी जानेंगे। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद यहां पर इन्होंने यही बोला है कि मलिक हैज बिन इशूड, ये मैं एक एक लाइन जानबूझ के यहां पर आपको रीड करूंगी क्योंकि हर एक लाइन बहुत जरूरी है अपने आप में। मलिक हैज बिन इशूड समन टू अपीयर बिफोर सीबीआई। ठीक है, इसी के क्लैरिफिकेशन में, ठीक है, कि उनको जो है, इन्होंने खुद बोला है कि मुझे 300 करोड़ की जो घूस है, जो ब्राइब है, वो ऑफर करी गई थी, ये मैंने ली नहीं, मुझे बस ऑफर करी गई थी। ठीक है, चलिए अच्छा। उसके बाद इन अप्रैल, लास्ट ईयर अप्रैल में, पिछली साल, वी रजिस्टर्ड 2 एफआईआर जो है करप्शन एलिगेशंस, जो है मलिक साहब ने जो कहे थे कि जी यहाँ पर करप्शन के तहत जो है यहाँ पर मुझे ये सब किया गया है, तो मैं जो है यहाँ पर एफआईआर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, हम डायरेक्टली उसी चीज पे आ जाते हैं कि ये किस चीज की बात हो रही है, कौन सी वो 2 फाइल थी। सबसे पहली यहां पर बात हो रही है, वी बुक्ड अनिल अंबानी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
ठीक है, ये नाम दोबारा से आप देख लीजिए, यहां पर अनिल अंबानी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करी गई है, और एक और यहां पर डील की बात हुई थी। यहां पर बेसिकली आप सभी को पता है कि सरकार में ये होता है कि ये टेंडर वेंडर दिलाने के लिए नामों को प्रेफर करवाया जाता है और उस घूस दी जाती है, ये सारी चीजें जो है होती है। ठीक है, मुद्दा क्या हुआ था, शॉर्ट स्टोरी में मतलब आसानी से बता देती हूँ। मुद्दा ये हुआ था कि जम्मू कश्मीर में जो है, जो सरकारी जो एम्प्लॉय हैं, उनको जो है इंश्योरेंस दिलवाने की बात करी गई थी और बहुत सारी उनके लिए सुविधा दिलवाने की बात करी गई थी। तो उसके लिए जो है नामों को इनवाइट करा गया, बहुत सारी कंपनीज ने, यानी कोई भी पहले आगे नहीं आया। फिर धीरे धीरे दोबारा से बिडिंग और बहुत सारी जो है दोबारा से चीजें हुई, और तब जाके जो है 7-8 कंपनी ने अपना आगे नाम दिया, और फाइनली जिसको चूज करा गया वो था रिलायंस कंपनी। ठीक है, सो ये पूरी कहानी है, और उनके हिसाब से जो है ये सब करवाने के लिए, ये फाइल्स पास करवाने के लिए उनको घूस ऑफर करी गई थी, ब्राइब ऑफर करी गई थी, जो कि उन्होंने ली नहीं। तो एक तो कंपनी इन्होंने ये उजागर करी है कि जी एक तो जो है यहाँ पर कुछ करप्शन हुआ है, अनिल अंबानी की जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसने किया है। ठीक है, और एक और कंपनी का इन्होंने नाम लिया है, जो मैं आपको जो है आगे बताने वाली हूँ, या फिर मैं यहीं पर बता देती हूँ कि यहां पर यह भी बोला गया है कि अनदर एफआईआर, दूसरी एफआईआर जो करप्शन एलिगेशन में हुई है, वो सिविल प्रोजेक्ट्स में हुई है। ठीक है, वर्थ ₹2200 करोड़ रिलेटेड टू द केरू हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर। तो दूसरा जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में कंप्लेन दर्ज करवाई गई है और कुछ ब्राइब की बात हुई है, वो है केरू हाइडल पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में। तो ये दो फाइल जो है यहां पर पास करवाने के लिए 300 करोड़ रुपए की घूस इनको ऑफर करी गई थी। इसी का ये केस है जो बाद में जो है इन्होंने बोला, और सीबीआई ने इस पे पूरी बैठक बिठाई वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो है यहां पर आपको याद रखनी है। ठीक है, सो ये एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो आई होप ये जो पूरा स्कैम है, जो कुछ साल पहले हुआ था और अभी ये हो रहा है, अब 27-29 ये जब भी जो है सीबीआई के पास जाएंगे, जो भी चीजें इसमें होती हैं, सीबीआई क्या बोलती है, ये क्या बोलते हैं, ये क्या प्रूफ देते हैं, ये सारी जो चीजें हैं, अब एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, ठीक है, इसी टाइम पर क्यों हो रहा है, जब से इन्होंने पुलवामा अटैक के बारे में बात करी है, तब से ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये सारी चीजें मैं आप तक लेकर आती रहूंगी। जैसे जैसे इसमें कोई भी डेवलपमेंट होता रहेगा, मैं आप तक लेकर आती रहूंगी सारी चीजें। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूं। ओके, अरे थैंक यू सो मच सत्यजीत, थैंक यू सो मच तेजस, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ जी,